सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दैट वी ऑल नो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में कई सारे पोकेमॉन्स हैं और ये सभी पोकेमॉन्स हमें डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट एबिलिटीज के साथ दिखाए गए हैं। लेकिन इन सभी पोकेमॉन्स को कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स कंट्रोल करते हैं जो कि पोकेमॉन्स के रियल पोटेंशियल को बाहर लाते हैं। और हमारे पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में एक दो पोकेमॉन ट्रेनर्स नहीं बल्कि करोड़ों पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पोकेमॉन ट्रेनर्स हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बल्कि कभी कभी हमें ये पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा वीक एंड काफी ज्यादा एवरेज दिखाए जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि टुडे वी गोना टॉक अबाउट रैंकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स फ्रॉम ईच रीजन फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। बट आफ्टर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना कर पाओ। सो हाँ, अभी बार के लिए इतना इंट्रो काफी है। सो फाइनली विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं कांटो के साथ। तो अगर बात करें कांटो के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांटो में हमें जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स दिखाए गए थे उनमें से कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर वीक नहीं था। अदरवाइज कांटो के सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड दिखाए गए थे। अगर बात की जाए स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, तो वो एक नहीं बल्कि दो होंगे, जो कि है कांटो के स्ट्रॉन्गेस्ट डुअल ट्रेनर्स रेड और एश। ये दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे के टक्कर के पोकेमॉन ट्रेनर्स है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स कांटो रीजन से बिलोंग करते हैं। ओवरऑल एनिमे और गेम्स के अकॉर्डिंग हमें ये भी नहीं पता चला कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अगर बात की जाए पोकेमॉन टीम की, जो कि है चारिज़ार्ड, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, ग्रेनिंजा एंड पिकाचू। ये पांचों ही पोकेमॉन्स ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स हैं। वहीं पे रेड की पोकेमॉन टीम में पिकाचू, म्यूटू, मेगा चारिज़ार्ड एक्स, स्नोरलैक्स, ब्लास्टॉयस एंड विनेसॉर जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। और रेड के टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है म्यूटू और मेगा चारिज़ार्ड एक्स। वहीं पे ऐश के टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स है बॉन्ड, ग्रेनिंजा और पिकाचू। अगर बात की जाए मेगा चारिज़ार्ड एक्स की, तो उसने बॉन्ड, ग्रेनिंजा को डिफीट किया है। और म्यूटू यूजुअली तो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है ही। और अगर बात की जाए ऐश के ग्रेनिंजा की, तो वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता ऐसा ग्रेनिंजा है जो कि बॉन्ड इवॉल्व कर सकता है। वहीं पे ऐश का पिकाचू इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसने 4 लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट किया, जो कि एक नॉर्मल पोकेमॉन के बस की बात तो नहीं होती। और अगर बात की जाए इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो वो ऑब्वियसली हमारा ऐश केचम है। और जब ऐश और लियोन की बैटल हुई थी, तब ऐश के पिकाचू ने लियोन के चारिज़ार्ड को डिफीट कर दिया था। उसी सेम लियोन के चारिज़ार्ड से एलान का मेगा चारिज़ार्ड एक्स बहुत ही बुरी तरीके से हारा था। उसी मेगा चारिज़ार्ड एक्स ने अकेले ही पोकेमॉन वर्ल्ड के लौते बॉन्ड, ग्रेनिंजा को भी डिफीट किया था। एंड बिलीव टू मी, ऐश का अकेला पिकाचू, म्यूटू और मेगा चारिज़ार्ड एक्स को डिफीट कर सकता है। अब बात करते हैं कांटो के वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की। ऑब्वियसली कांटो के इंडिगो लीग की पहली पोकेमॉन ट्रेनर मैंडी होगी, जो कि हमें इंडिगो लीग में दिखाई गई थी, जहाँ पर मैंडी के इंडिगो लीग के पहले ही बैटल में उसका राइवल ऐश केचम था। जहाँ पर ऐश से बैटल करने के लिए मैंडी अपने पहले पोकेमॉन एग्जीक्यूटर को भेजती है, जिसके सामने ऐश अपना क्रैबी भेजता है, जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऐश का क्रैबी वाइस ग्रिप का यूज करके मैंडी के एग्जीक्यूटर को डिफीट कर देता है और किंगलर में इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद मैंडी अपने नेक्स्ट पोकेमॉन सीड्रा को भेजती है, जिसे फिर से ऐश का किंगलर वाइस ग्रिप का यूज कर इजिली डिफीट कर देता है। सीड्रा से भी जीत जाता है। इसके बाद मैंडी अपने गोल बैट को भेजती है, जिसे फिर से ऐश का किंगलर वाइस ग्रिप का यूज कर डिफीट कर देता है और बैटल जीत जाता है। एंड इस बैटल के बाद ऐश का किंगलर पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का पहला ऐसा पोकेमॉन बन गया जिसने अकेले ही 3 पोकेमॉन्स को डिफीट किया था। और इन सबसे हटकर अगर बात की जाए मैंडी की, तो इससे इजीली पता चलता है कि मैंडी एक अनएक्सपीरियंस पोकेमॉन ट्रेनर है। और पोकेमॉन्स को कैसे कंट्रोल करते हैं मैंडी को ये भी नहीं पता। अगर बात की जाए मैंडी के पोकेमॉन टीम की, तो मैंडी के पोकेमॉन टीम भी हमें इसी बैटल में दिखा दिए गए थे। और इससे पता चलता है कि मैंडी कितनी ज्यादा वीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट रीजन यानी कि जोटो रीजन की तरफ। और अगर बात की जाए जोटो के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, तो जोटो में हमें कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर दिखाए गए थे, लेकिन इन सभी ही पोकेमॉन ट्रेनर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर ऑब्वियसली लेंस ही होगा। एंड लेंस मास्टर 8 का एक लौता जोटो का पोकेमॉन ट्रेनर है। प्लस लेंस जोटो के इलाइट 4 टीम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। और यही नहीं, जोटो चैंपियन लेंस वर्ल्ड चैंपियन लियोन का एक बहुत ही बड़ा राइवल है और लेंस ने उसे काफी अच्छी टक्कर भी दे रखी है। लेंस ने पोकेमॉन एनीमे में एक रिकॉर्ड भी सेट कर रखा है, जो कि है सबसे ज्यादा सीरीज में अपीयरेंस का, जो कि है पोकेमॉन इवोल्यूशंस, पोकेमॉन जनरेशंस एंड पोकेमॉन ओरिजिन्स, जिससे लेंस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का पहला ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि हमें सबसे ज्यादा पोकेमॉन सीरीज में दिखाया गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पोकेमॉन टीम की तरफ। तो लेंस की पोकेमॉन टीम में 3 ड्रैगनाइट, एक एरोडैक्टाइल, एक चारिज़ार्ड और एक शाइनी gyarados है। और लेंस की पोकेमॉन टीम को हम वीक भी नहीं मान सकते, क्योंकि लेंस की पोकेमॉन टीम में 3 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। लेंस जोटो के इलाइट 4 टीम का एक लौता ऐसा मेंबर है जो कि पोकेमॉन मास्टर रेट्स में गया है, लियोन को टक्कर दी है। तो अब बात करते हैं जोटो के वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की। पूरे ओवरऑल एनीमे में अभी तक हमें जोटो में कोई भी वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर नहीं दिखाया गया।
जो कि हमें पोकेमॉन मूवी 1 में दिखाया गया था। और पोकेमॉन मूवी 1 थी कांटो की मूवी, लेकिन जो चीजें हो रही थी वो जोटो में हो रही थी। और वो पोकेमॉन ट्रेनर है रेमंड, जो कि हमें मूवी 1 के इंट्रो सीन में दिखाया गया था। ऐश को बैटल के लिए चैलेंज कर रहा था, जिस बैटल में सबसे पहले रेमंड अपने पहले पोकेमॉन मचाम को भेजता है, स्कॉटल बबल बीम से इजीली डिफीट कर देता है। इसके बाद रेमंड अपना नेक्स्ट पोकेमॉन डॉनफैन भेजता है, जिसे ऐश काफी इजीली डिफीट कर देता है। इसके बाद गुस्से में रेमंड अपने 3 पोकेमॉन गोलम, वेनोमॉथ और पिंसर को भेजता है, जिन्हें इजीली पिकाचू एक थंडरबोल्ट से डिफीट कर देता है। अगर बात की जाए रेमंड के पोकेमॉन टीम की, तो रेमंड के पोकेमॉन टीम में गोलम, वेनोमॉथ, पिंसर, ड्राउजी, मैचैम्प एंड डॉनफैन जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, लेकिन रेमंड ने अपने पोकेमॉन्स को अच्छे से ट्रेन नहीं किया। तो बढ़ते हैं होइन की तरफ। अगर बात की जाए होइन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, तो वो ऑब्वियसली स्टीवन स्टोन ही होगा। एंड स्टीवन स्टोन भी मास्टर 8 में इकलौता ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि होइन रीजन से बिलोंग करता है। होइन का ट्रेनर होने के बावजूद भी स्टीवन स्टोन पावर वाइज काफी ज्यादा अच्छा है। एनिमे के अकॉर्डिंग स्टीवन को फॉसिल टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर रिसर्च करना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसे फॉसिल टाइप पोकेमॉन्स काफी अच्छे लगते हैं। अगर बात की जाए स्टीवन के पोकेमॉन टीम की, तो उसके पास क्रेडिली, आर्माल्डो, स्क्रैमरी, क्लेडॉन और मेटाग्रूज जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। क्योंकि स्टीवन एक स्टील टाइप का चैंपियन है, इसलिए उसके पोकेमॉन टीम में मैक्सिमम रॉक एंड स्टील टाइप के पोकेमॉन्स ही होते हैं। अगर बात की जाए स्टीवन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की, तो स्टीवन के पास टोटल 2 मेटाग्रूस है, एक शाइनी और एक नॉर्मल। इन दोनों ही मेटाग्रूसेस में से हमें एक मेटाग्रूस दिखाया गया और एक नहीं दिखाया गया है। स्टीवन के दोनों ही मेटाग्रूसेस मेगा इवॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर इनकी पावर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। फ्रीक्वेंटली गेम्स में ये भी मेंशन है कि स्टीवन स्टोन को वैलेंस के बाद कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर हरा नहीं पाया। अब बात करते हैं होइन के सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, जो कि है जम, जो कि हमें होइन के 129 एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ पर जम के पास हमें एक इलेक्ट्रोबस दिखाया गया था और अपने फर्स्ट बैटल में ही जम मॉरिसन के खिलाफ बैटल करता है। शुरुआत में तो जम का इलेक्ट्रोबस मॉरिसन के बेल्डम को बहुत ही बुरी तरीके से हरा रहा था, लेकिन ज्यादा पावर कंज्यूमेशन की वजह से मेडिसन का बेल्डम मी टैंक में इवॉल्व हो गया और इवॉल्व होने के बाद मी टैंक ने इलेक्ट्रोबस को डिफीट कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रीजन यानी कि सिनो रीजन की तरफ। तो बात करते हैं सिनो के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, तो वो ऑब्वियसली सिंथिया ही होगी, क्योंकि मास्टर 8 के अंदर सिंथिया पहली फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर थी और करंटली सिनो की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर भी। लेकिन सिनो के अंदर दिखाया गया एक पोकेमॉन ट्रेनर सिंथिया को बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है, जो कि है टोबायस। और सिंथिया के पोकेमॉन टीम में है लुकारियो, गार्चॉम्प, माइलोटिक, टोगेकिस, स्पिरिट टॉम और रोजरेट करंटली सुपर स्ट्रॉन्ग है। टोबायस की पोकेमॉन टीम में है डार्कराई, ज़ैप्डोस, एंटी, लाटियास, लाटियोस एंड लुगिया। लेकिन शायद से ये टोबायस की एक्चुअल टीम भी नहीं हो सकती, क्योंकि टोबायस की एक्चुअल टीम हमें रिवील नहीं की गई है। और साथ ही साथ टोबायस सिनो रीजन का लीग विनर भी है, बट लीग विनर चैंपियन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और सिंथिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन उसका गार्चॉम्प है, जो कि मेगा इवॉल्व भी कर सकता है। गार्चॉम्प को टोटल 5 रीजन का एक्सपीरियंस भी है और सिंथिया के गार्चॉम्प ने आयरिस की सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन हेक्सोरस को भी इजीली डिफीट किया था, जिससे हम इसके पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऐश वर्सेस सिंथिया के बैटल में सिंथिया का गार्चॉम्प ऐश के 3 साल के मेगा लुकारियो से इजीली हार गया था। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से सिंथिया एक फीमेल होकर भी टोबायस से ज्यादा पोटेंशियल रखती है। तो अब बात करते हैं सिनो के सबसे ज्यादा वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की। यूजुअली वैसे तो कोई सिनो में ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था, बट मेरे अकॉर्डिंग वो नैंडो हो सकता है। यूजुअली देखो सिनो में कोई इतना वीक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था, लेकिन जब बात की जाए नैंडो की, तो उसने सिनो रीजन में बहुत ही कम बैटल्स लड़ी हैं। तो नैंडो की पोकेमॉन टीम में रोज रेड, सनफ्लोरा, रिकाटून, लोपनी, अल्टेरिया और आर्माल्डो है। और क्योंकि नैंडो ने ज्यादा पोकेमॉन बैटल्स नहीं लड़ी है, इसलिए नैंडो का ट्रू पोटेंशियल हमें नहीं पता, जिसकी वजह से ये वीक है। और अब बढ़ते हैं सबसे वर्स्ट रीजन यानी कि यूनोवा रीजन की तरफ। और अगर बात की जाए यूनोवा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, तो वो ऑब्वियसली यूनोवा की चैंपियन एंड यूनोवा में ऐश की कंपेनियन आयरिस ही होगी, जो कि करंटली यूनोवा की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर मानी जाती है। हाँ, मुझे पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज में हमें आयरिस को काफी ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर दिखाया गया था, बट वक्त के साथ आयरिस ने अपने पावर लेवल्स पर काफी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन लाया, जिसके बाद आयरिस यूनोवा के एक्स चैंपियन एल्डर को डिफीट कर एक नई चैंपियन बन गई। अगर बात की जाए आयरिस के पोकेमॉन टीम की, तो उसके पास एग्रोन, लैपरस, हेक्सरस, हाइड्रैगन, आर्केओप्स और डर ड्रैगन है, जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग टीम है। और सिंथिया के पास एक एक्सकाड्रिल भी है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने सिंथिया के गैस्ट्रोडॉन को डिफीट किया था। और अगर बात की जाए आयरिस के पूरे पोकेमॉन टीम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की, तो वो ऑब्वियसली आयरिस का हेक्सरस ही होगा, क्योंकि यूजुअली देखो हमें जितने भी बार आयरिस का हेक्सरस को दिखाया गया है, तो वो अपनी पावर लेवल्स पे पीक लेवल पर रहता है। और यही नहीं, हेक्सरस ने सिंथिया के गार्चॉम्प को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। और यही नहीं, आयरिस के हेक्सरस की पावर लेवल्स का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि आयरिस के हेक्सरस ने ऐश के ड्रैकोविश को डिफीट किया है। ऐश के गलार्टिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ड्रैकोविश नहीं, ऐश के 5 पोकेमॉन डिफीट करने वाले पोकेमॉन रिलाबूम को भी डिफीट किया था, जिससे हम समझ सकते हैं कि हेक्सरस कितना ओवरपावर्ड है। अब बढ़ते हैं अब तक के बेस्ट रीजन यानी कि कालोस रीजन की तरफ। और अगर बात की जाए कालोस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, तो इसका आंसर एक नहीं बल्कि 2 है, जो कि है डायांथा एंड अलान। इन दोनों में से पता लगाना कि
कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है काफी ज्यादा हार्ड है, इसलिए हम कुछ पॉइंट्स ट्राई करेंगे। तो जब पहली बार अलान की बैटल लियोन के साथ हुई थी तब लियोन के चारजार्ड ने अलान के चारजार्ड को सिर्फ एक ही ड्रैगन क्लॉ से कुछ ही सेकंड्स में डिफीट कर दिया था। लेकिन वहीं पे जब डायांथा की बैटल लियोन के साथ हुई थी तो उस बैटल में डायांथा तुरंत हारी नहीं थी बल्कि लियोन के साथ बहुत ही देर तक लड़ी। यहाँ पर उसने लियोन का सामना किया और यही नहीं उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दी। अलान की टीम में है अनफिजेंट, बीशार्प, वी वाइल्ड, टायरानिटार, मेटाग्रूस और मेगा चारजार्ड एक्स। वहीं पे डायांथा की टीम में है टायरनट्रम, आरोरस, पंकाबू, गार्डिवर, हालूचा और गुड्रा। और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है हम इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि डायांथा कालोस की चैंपियन है, वहीं पे अलान सिर्फ एक लीग विनर, जिससे इजीली पता चलता है कि डायांथा अलान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब बात करते हैं कालोस के वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, तो वो ऑब्वियसली ट्रेवर ही होगी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेवर को हमें कालोस में उतना ज्यादा नहीं दिखाया गया है और ट्रेवर पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का पहला और लौता ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जिसके पास एक मेगा चारजार्ड वाई है। अगर बात की जाए मेगा चारजार्ड वाई की तो मेगा चारजार्ड वाई गेम्स को छोड़कर एनीमे में ज्यादा नहीं दिखाया गया। अगर बात की जाए ट्रेवर कितना वीक है तो उसकी वीकनेस का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं, जब ट्रेवर की बैटल अलान के साथ हुई थी तो अलान के चारजार्ड ने ट्रेवर के 3 पोकेमॉन्स को इजीली डिफीट कर दिया था। ट्रेवर की पोकेमॉन टीम में है चारजार्ड, फ्लोरेस, एरोडेक्टाइल, अरोरस, टायरनट्रम एंड राइचू, जिनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेवर का खुद का चारजार्ड है जिसकी भी ओरिजिनल पोटेंशियल्स हमें नहीं दिखाई गई हैं, जो कि ट्रू है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट रीजन यानी कि अलोला रीजन की तरफ। और अगर बात करें अलोला के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की तो करंटली अलोला का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर हमारा ऐश केचम है जो कि अलोला चैंपियन है। और ऐश केचम को डिफीट करना किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर के बस की बात तो नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए अलोला के एक्स चैंपियन यानी कि प्रोफेसर कुकुई की, तो वो ऐश से पहले एक लौता ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर थे अलोला से जो कि आज तक किसी से नहीं हारे थे। और इस रिकॉर्ड को प्रोफेसर कुकुई ने ऐश के आने से पहले तक बहुत ही अच्छे से बनाए रखा था। और अगर बात की जाए प्रोफेसर कुकुई के पोकेमॉन टीम की तो प्रोफेसर कुकुई के पोकेमॉन टीम में ये वेरी, वीनसॉर, लुकारियो, इन्सिनेरोर, टापू गोको और इम्पोलियन जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। वहीं पे ऐश के अलोला टीम में है राउलेट, डस्क लाइकेनरॉक, इन्सिनेरोर, नागनाडेल और मेलमेटल की एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग टीम है। और अगर प्रोफेसर कुकुई को एक और चांस मिले तो वो अपनी पोकेमॉन टीम के हेल्प से ऐश को इजीली इस बार डिफीट कर सकते हैं। बट करंटली हमारा ऐश केचम अलोला का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है जिसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अलोला के वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की, जो कि ऑब्वियसली अलोला लीग का पहला लूजर यानी कि हीरो की, जो कि हमें अलोला लीग के फर्स्ट राउंड में दिखाया गया था और हीरो की अलोला लीग के स्टार्ट होने के कुछ ही सेकंड्स में आउट हो गया था। और ये अलोला में पहला पोकेमॉन ट्रेनर था जो कि इतने कम सेकंड्स में हारा था। हीरो की का इस पोकेमॉन भी कोई खास पोकेमॉन नहीं था बल्कि एक मडब्रे था जो कि ढंग से फुल्ली इवॉल्व भी नहीं था, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। तो अब बढ़ते हैं अपने फाइनल रीजन यानी कि गलार रीजन की तरफ। और अगर बात करें गलार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की तो वो ऑब्वियसली लियोन ही होगा। ऐश के आने से पहले लियोन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का लौता ऐसा ट्रेनर था जो कि आज तक अपनी पूरी जर्नी में एक भी बैटल नहीं हारा था और लियोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। लेकिन फिर वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में लियोन की बैटल ऐश के साथ होती है, जिस बैटल में ऐश लियोन को डिफीट कर देता है और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का नया वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। पोकेमॉन का लास्ट एपिसोड भी था, बट अगर मेरी मानो तो ऐश के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जो कि लियोन के अंदर था। इसे सुनते ही ऐश के फैंस ऑफेंड मत हो, लियोन पूरे एनीमे में एक अनडिफीटेबल पोकेमॉन ट्रेनर था। लेकिन जब वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ऐश की बैटल मिस्टी से हुई थी तो मिस्टी ने ऐश को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया था। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद लियोन किसी से भी नहीं हारा था। और अगर बात की जाए लियोन के पोकेमॉन टीम की तो उसके पोकेमॉन टीम में है चारजार्ड, रिलाबूम, इंटेलियन, मिस्टर राइम, सिंडरस एंड ड्रैगोपर्ट, जो कि एक अनडिफीटेबल टीम है। और अगर लियोन को एक और रीमैच का मौका मिले तो करंटली लियोन इतना तो स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वो ऐश को अब इजीली डिफीट कर सकता है और वापस से एक अनडिफीटेबल वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। अब बात करते हैं गलार के सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर की। यूजुअली मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग गलार में वैसे तो कोई वीक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद से वो लियोन का भाई हॉप हो सकता है, जो कि हमें गलार में दिखाया गया था और इसके अपीयरेंस के साथ ही ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। हॉप के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन था जो कि था डबवुल, जिसे दिखाने के साथ ही वो तुरंत ही पिकाचू से हार जाता है, जिससे पता चलता है कि हॉप एक्चुअल में वीक तो है। बट अगर बात की जाए हॉप के पोकेमॉन टीम की तो उसकी पोकेमॉन टीम अभी तक रिवील नहीं हुई है, बट गूगल के अकॉर्डिंग उसके पोकेमॉन टीम में रिलाबूम, डबवुल, क्रॉबनाइट, पिंचरचिन, ग्रामेंट एंड स्नोलाइक जैसे एवरेज पोकेमॉन्स है। लेकिन क्योंकि उन्हें दिखाया नहीं गया है इसलिए हॉप वीक तो है। तो हाँ, यही था आज का हमारा वीडियो। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आप कमेंट करके ये भी बता देना कि आप नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में किस टाइप के कंसेप्ट को देखना चाहोगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस लाया करूँ आप उनकी नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाओ। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओवर एंड आउट।